नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ज्ञानी जीवन में। तो दोस्तों, जो टॉपिक आज कवर करने वाले हैं वो टॉपिक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसका नाम है एसके हेलमिंथीज। तो इस वीडियो के माध्यम से आज एसके हेलमिंथीज में अब तक के पूछे गए जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि टीजीटी, पीजीटी, सीएसआईआर, नेट, जेआरएफ, एलटी ग्रेड और तमाम प्रकार के ऐसे ही परीक्षाएं, इस लेवल की परीक्षाएं जिसमें बायोलॉजी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, उन सब के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आज इस टॉपिक के माध्यम से एलके हेलमिंथीज को कवर करने वाले हैं। चलिए सीधा क्वेश्चन पर बढ़े इससे पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही शानदार वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है साइक्लॉप्स किसका द्वितीयक पोषक है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, नहरुआ गिनी वर्म इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को भी कवर अप करके साथ में चलते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, साइक्लॉप्स इज द सेकेंडरी होस्ट ऑफ, राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा? गिनी वर्म इज द राइट आंसर। अगर इसके विषय में बात की जाए, देखिएगा क्वेश्चन बिल्कुल ऑथेंटिक क्वेश्चन है जो कि लगातार पीछे की परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। टीजीटी बायोलॉजी 2013 का है, पीजीटी बायोलॉजी 2004 में। कहने का अर्थ है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस पे बात करें अगर, तो नाहरुआ जिसको हम क्या बोलते हैं? गिनी वर्म बोलते हैं। एस्के हेलमिंथीज फाइलम का जंतु है। यह एक परजीवी यानी पैरासाइट है जिसका प्राथमिक पोषक मनुष्य हैं, जबकि साइक्लॉप्स द्वितीयक पोषक है यानी सेकेंडरी होस्ट होता है। साइक्लॉप्स एक जलीय आर्थ्रोपोडा क्रस्टेशिया वर्ग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, थोड़ा इसको छोटा करते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्वेश्चन है नर स्कैरिस मादा स्कैरिस से भिन्न होता है क्योंकि इसमें होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पिनियल स्पिक्यूल्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कवर अप करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है मेल स्कैरिस डिफर्स फ्रॉम फीमेल स्कैरिस इन हैविंग, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पिनियल स्पिक्यूल्स इज द राइट आंसर। नर स्कैरिस तथा मादा स्कैरिस में कई विभिन्नताएं होती हैं। नर की मोटाई कम होती है तथा इसकी पूंछ मुड़ी होती है, जबकि मादा की सीधी होती है। नर में क्लोएका से 2 सुई जैसी संरचनाएं निकली होती हैं जिन्हें पिनियल स्पिक्यूल या कापुलेटरी सीटी कहते हैं। यह मैथुन में सहायता करते हैं। लिप्स, एम्फिड एवं पूंछ नर तथा मादा दोनों में होते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 3 की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन, देखिएगा आपके सामने। क्वेश्चन क्या है? सीट वर्म किस क्रीम का दूसरा नाम है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा पिन वर्म इज द राइट आंसर। चलिए इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी कवर अप करते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, देखिएगा क्वेश्चन क्या है? सीट वर्म इज द अल्टरनेट नेम ऑफ, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पिन वर्म इज द राइट आंसर। सीट वर्म पिनवर्म का दूसरा नाम है जिसका वैज्ञानिक नाम एंट्रोबियस वर्मिक्यूलेरिस है। यह मनुष्य का सबसे साधारण निमेटोड परजीवी हैं जो लगभग संपूर्ण विश्व में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। यह रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है किस संघ में वास्तविक देह गुहा अनुपस्थित होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, निमेटोड इज द राइट आंसर। निमेटोडा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कवर अप करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन है ट्रू सीलोम इज एब्सेंट इन फाइलम, इन विच फाइलम? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, निमेटोडा इज द राइट आंसर। चलिए इसको थोड़ा बात करते हैं। वास्तविक देह गुहा जिसे सीलोम बोलते हैं वह होती हैं जो भ्रूणी मेसोडर्म से उत्पन्न होती हैं। कहने का अर्थ है कि वास्तविक देह गुहा वह होती हैं जो भ्रूणी मेसोडर्म से उत्पन्न होती हैं। यह गुहा
जितने विकल्प दिए गए हैं उनमें से निमेटोडा संघ में नहीं होती हैं। निमेटोडा संघ में क्या होता है, आभासी सीलोम यानी स्यूडोसीलोम पाई जाती है जो कि भ्रूण की ब्लास्टोसील गुहा में व्युत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। क्वेश्चन क्या है देखिएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अखंडी कूट प्रगुहिक प्राणी निमेटोडा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को भी कवर अप करते हैं, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि क्लियरली विजिबल हो। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए, अनसेगमेंटेड स्यूडोसिलोमेट एनिमल निमेटोडा इज द राइट आंसर। शरीर की दीवार एवं आहार नली के मध्य पाई जाने वाली गुहा जो किसी ऊतक से घिरी नहीं होती है उसे स्यूडोसिलोम कहते हैं। निमेटोडा संघ के सदस्यों में अखंडित स्यूडोसिलोम पाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है। क्वेश्चन है क्या, सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन है मिथ्या देह गुहा स्यूडोसिलोम वह अवस्था है जब। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, देह गुहा मध्य जनस्तर से आच्छादित नहीं होती हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कवर अप करते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। स्यूडोसिलोम इज द कंडीशन व्हेन, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, सिलोमिक कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है रेप्टिफॉर्म लार्वा किसके जीवन चक्र में बनता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, गोल्ड क्रीम इज द राइट आंसर। एस्कैरिस मिंटू गोल्ड क्रीम के जीवन चक्र में भ्रूणी परिवर्धन के बाद गैस्टुला का निर्माण होता है। यही बाद में लंबा होकर प्रथम शिशु प्रावस्था यानी फर्स्ट जुवेनिल स्टेज बनाता है, जिसे क्या नाम देते हैं, रेप्टिफॉर्म लार्वा देते हैं। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को भी आप देखिएगा क्या है। रेप्टिफॉर्म लार्वा इन द लाइफ साइकिल ऑफ, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस्कैरिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन आपके सामने है। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है वुचरेरिया के द्वारा फाइलेरियोसिस जिस कारण से होता है वह है। तो इसका राइट आंसर क्या होना है, ऑप्शन नंबर ए, लसिका ग्रंथियों में अवरोध, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कवर अप करते हैं इसे थोड़ा बड़ा करके। क्वेश्चन क्या है, वुचरेरिया काजेस फाइलेरियोसिस एज अ रिजल्ट ऑफ, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ब्लॉक इन लिम्फ ग्लैंड्स इज द राइट आंसर। फाइलेरिया परजीवी वुचरेरिया लसिका ग्रंथ में तथा वाहिनियों में अवरोध उत्पन्न कर देते हैं। ये विशेषकर नीचे के पैर तथा जनन अंगों की लसिका ग्रंथि वाहिनियों में होते हैं, जिस कारण वहां सूजन उत्पन्न हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हाथी पांव नामक रोग का वाहक है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को देखते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, वेक्टर ऑफ एलिफेंटियासिस डिजीज इज, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इन्फेक्टेड क्यूलेक्स मॉस्किटो इज द राइट आंसर। हाथी पांव या फाइलेरिया रोग उचरेरिया ब्रैंकाप्टी द्वारा होता है। इसका वाहक एक संक्रमित क्यूलेक्स मादा मच्छर है। जब एक संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर मनुष्य को काटता है तो इसके परजीवी मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। हाथी पांव अथवा फाइलेरिया का रोग स्थानांतरित होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, मीन टू से मच्छर द्वारा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कवर करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है, एलिफेंटियासिस ऑफ फाइलेरियोसिस
डिस्केज इज ट्रांसमिटेड बाई, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मीन टू से मॉस्किटो इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। वुचरेरिया उत्पन्न करता है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, हाथी पांव इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले इसका इंग्लिश वर्जन कवर अप कर लेते हैं। क्या है वुचरेरिया काजेज? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, एलिफेंटिएसिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन, गोल कृमि निमेटोडा के कारण कौन सा रोग होता है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा? फाइलेरियोसिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कवर अप करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, विच डिजीज इज काज्ड बाई निमेटोड? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, फाइलेरियोसिस इज द राइट आंसर। फाइलेरियोसिस नामक रोग वुचरेरिया द्वारा उत्पन्न होता है। यह स्केलमेंथिस या निमेटोडा संघ का जंतु है। इस रोग के परजीवी का वाहक मादा क्यूलेक्स मच्छर होता है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन आप देखिएगा, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? वुचरेरिया ब्रैंकप्टाई का लार्वा है। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोफाइलेरिया लार्वा इज द राइट आंसर। इसके इंग्लिश वर्जन को कवर अप करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, लार्वा ऑफ वुचरेरिया ब्रैंकप्टाई इज, तो राइट आंसर क्या होगा? माइक्रोफाइलेरिया लार्वा इज द राइट आंसर। वुचरेरिया ब्रैंकप्टाई का लार्वा माइक्रोफाइलेरिया है। यह अल्प विकसित शिशु प्रावस्था में होता है। वुचरेरिया एक परजीवी है जो फाइलेरिया या एलिफेंटिएसिस जिसे हाथी पांव रोग उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? जरायुजी प्रायः मिलता है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, वुचरेरिया में इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन आपके सामने है, देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है विविपेरिटी जनरली अकर्स इन, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, वुचरेरिया इज द राइट आंसर। फाइलेरिया वर्म या वुचरेरिया एक जरायुज गोल कृमि है या राउंड वर्म है, क्योंकि यह अल्प विकसित शिशु को जन्म देता है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 ये रहा आपके सामने, देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है। सेंसियल अधिचर्म पाया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एस्केरिस में इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंग्लिश वर्जन को भी कवर अप करते हैं, देखिएगा। क्वेश्चन इन इंग्लिश, सेंसियल एपिडर्मिस इज फाउंड इन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एस्केरिस इज द राइट आंसर। एस्केरिस के एपिडर्मिस में अलग अलग कोशिकाएं नहीं होती हैं, बल्कि इसमें साइटोप्लाज्म की एक सतत स्तर होती हैं जिसमें केंद्रक बिखरे होते हैं, जिसे सेंसियल या सिनोसिटिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। क्वेश्चन क्या है? लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, एस्केरिस में इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंग्लिश वर्जन को भी कवर अप करते हैं, देखिएगा। क्वेश्चन, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इज फाउंड इन, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, एस्केरिस इज द राइट आंसर। जब नर तथा मादा मेल एंड फीमेल को बाह्य लैंगिक लक्षणों के आधार पर अलग अलग पहचाना जा सके तो इसे लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। कहने का मतलब सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इसी को कहते हैं। एस्केरिस को नर एवं मादा में बाह्य लक्षणों के आधार पर उन्हें अलग अलग विभेदित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन देखिएगा। लैंगिक द्विरूपता स्पष्ट दिखाई देती हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में तुरंत जाके वीडियो को पास कर लिखें। चलिए इसका इंग्लिश वर्जन को भी कवर करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा क्या है? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म क्लियरली सीन, तो इसका राइट आंसर क्या करना है आपको? वीडियो को रोक के तुरंत कमेंट बॉक्स में जाके आंसर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन, देखिएगा। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? देखिए, क्वेश्चन है एस्केरिस का प्रथम तरुण डिंभक कहलाता है।
तो राइट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, रेप्टिफॉर्म लार्वा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके इंग्लिश वर्जन को भी कवर अप करते हैं। ये रहा इसका इंग्लिश वर्जन, देखिएगा क्या है क्वेश्चन। द फर्स्ट जुवेनिल लार्वा ऑफ स्केरिस इज नोन एज, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी रेप्टिफॉर्म लार्वा इज द राइट आंसर। स्केरिस के जीवन चक्र में कुल 4 जुवेनिल लार्वा अवस्थाएं होती हैं और यह 4 बार निर्मोचन करता है। प्रथम प्रावस्था मतलब रेप्टिफॉर्म लार्वा, और द्वितीय प्रावस्था यानी एम्ब्रियोनेटेड एग, और तृतीय अवस्था यानी जुवेनिल या तरुण होता है, और चतुर्थ प्रावस्था भी जुवेनिल ही होता है। स्केरिस का प्रथम तरुण डिंभक रेप्टिफॉर्म लार्वा कहलाता है। इसकी द्वितीय जुवेनिल अवस्था को एम्ब्रियोनेटेड अंडे कहते हैं। यह अवस्था मनुष्य के लिए संक्रामक होती है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 19 है, यहाँ बाय मिस्टेक 9 लिखा गया है। मनुष्य के स्केरिस की संक्रमण अवस्था होती है। तो 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी द्वितीय जुवेनाइल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को भी कवर अप करते हैं। क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन भी देखिएगा। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ स्केरिस टू मैन इज, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सेकंड जुवेनिल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन देखिएगा, माइक्रोफाइलेरियाई रात में निवास करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए परिवेशी वाहिकाओं में इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को भी कवर अप करते हैं थोड़ा बड़ा करके। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है माइक्रोफाइलेरियाई ड्यूरिंग नाइट रिजाइड्स इन, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए पेरिफेरल वेसल्स इज द राइट आंसर। माइक्रोफाइलेरियाई वुचेरियाई ब्रैंकप्टाई की संक्रामक लार्वा अवस्था है जो फाइलेरिया रोग उत्पन्न करता है। मनुष्य के रुधिर में ये परजीवी रात और दिन में अलग अलग तरह से निवास करते हैं। रात में ऊपरी या बाहरी रुधिर वाहिकाओं में, जबकि दिन में ये भीतरी रुधिर वाहिकाओं में निवास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21। देखिएगा क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस एक का कोई मध्यस्थ पोषक नहीं होता है। तो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्केरिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को भी कवर अप करते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज नो इंटरमीडिएट होस्ट, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी स्केरिस इज द राइट आंसर। अब जो विकल्प दिया गया है उसमें से स्केरिस ऐसा परजीवी हैं जो कि अपना जीवन चक्र एक होस्ट में पूर्ण कर लेता है। इसका कोई सेकेंडरी होस्ट नहीं होता है। सामान्यतः स्केरिस का पोषक मनुष्य होता है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन देखिएगा क्या है। क्वेश्चन है किस परजीवी के लिए द्वितीयक पोषक की आवश्यकता नहीं होती है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी स्केरिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कवर अप करते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन देखिएगा, विच पैरासाइट डजंट रिक्वायर सेकेंडरी होस्ट, राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी स्केरिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। बेहद ही शानदार तरीके से क्वेश्चन देखिएगा क्या है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस परजीवी का मध्यवर्ती पोषी नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में वीडियो को रोक के जाके तुरंत कमेंट में लिखिए कि 23 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 23 के इंग्लिश वर्जन को भी कवर अप करते हैं। देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट हैज नो इंटरमीडिएट क्या है, इंटरमीडिएट होस्ट होना चाहिए था, इसमें बाय मिस्टेक जो है हो गया है। तो इसका राइट आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जाके लिखना है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 24। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, किस परजीवी में इंटरमीडिएट होस्ट नहीं पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, जो भी राइट आंसर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में इसका भी आप जाके लिखेंगे। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को भी देख लेते हैं। विच पैरासाइट हैज नो इंटरमीडिएट होस्ट, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें।
क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा शानदार क्वेश्चन आपके सामने। स्केरिस में उत्सर्जन अंग इस आकार का होता है, तो इसमें से आपको चुनना है कि किस आकार का होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एच आकार का। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को भी कवर अप करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, इन स्केरिस द एक्सक्रीटरी organs are in the form of a, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एच इज द राइट आंसर। स्केरिस में एच आकार का उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। यह एक अकेली कोशिका से विकसित होता है जिसे रीनेट कोशिका कहते हैं। कौन सी कोशिका कहते हैं? रीनेट, याद रखेंगे। इस कोशिका के नलिकाओं का निर्माण होता है। इस कोशिका से नलिकाओं का निर्माण होता है। ये संपूर्ण कैनाल आपस में मिलकर एच के आकार में दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। ये रहा क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, अमीबी शुक्राणु पाए जाते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, स्केरिस में इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को भी कवर अप करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, अमीबॉइड स्पर्म आर फाउंड इन, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, स्केरिस इज द राइट आंसर। स्केरिस में शुक्राणु पुच्छ विहीन, अमीबॉइड तथा असममित यानी एसिमेट्रिकल होते हैं। स्केरिस को राउंडवर्म यानी गोल क्रीम भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा क्या है, रूट नाट रोग उत्पन्न होता है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, निमेटोड्स से इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, रूट नाट डिजीज काज्ड बाई, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, निमेटोड्स इज द राइट आंसर। चलिए देखिएगा, मेलोइडोजाइन नामक निमेटोड की कुछ प्रजातियां विभिन्न वृक्षों, झाड़ी तथा साग की जड़ों को रोगग्रस्त कर देते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? रूट नाट रोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 28। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, थोड़ा इसको छोटा करना पड़ेगा। क्वेश्चन है, लोवा द्वारा संचरित संक्रमण का वाहक होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, क्राइसॉप्स प्रजाति इसका राइट आंसर होगा। इसके इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है। क्वेश्चन क्या है, द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन काज्ड बाय लोवा इज थ्रू, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, क्राइसॉप्स, एसपी इसका राइट आंसर होगा, यानी एसपी का मतलब स्पीसीज, इसका राइट आंसर होगा। लोवा एक निमेटोड है जो लोवा फाइलेरियासिस नामक रोग पैदा करता है। इस रोग का वाहक क्राइसॉप्स प्रजाति की मक्खियां हैं। लोवा को आईवर्म के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह आंख की श्लेष्मला यानी कंजक्टिवा में स्थापित होता है। तो इस प्रकार से ये जो है अब तक के पूछे गए इसके हेलमिंथ्स से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सबको कवर कर दिया गया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक शानदार वीडियो को लेकर, इसके अगले पार्ट यानी एनीलिडा को लेकर। इससे पहले एक रिक्वेस्ट आपसे है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अभी तक अगर वीडियो को लाइक ना किया हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।